ए पाखी, अपने मम्मी को तो बुलाना जरा। मम्मी, कहाँ जा रही हो आप? स्कूल जाना पड़ेगा ना बेटा, सारी छुट्टियां पहले ही ले ली, अब और नहीं ले सकती। तुम भी जाओ, कॉलेज जाने की तैयारी कर लो। नहीं मम्मी, मेरा मन नहीं है, मुझसे नहीं होगा। आओ। बेटा, मौसम चाहे जो भी हो, नदी बहना बंद तो नहीं करती ना। परिंदे तूफान के बाद भी घोंसलों से निकलकर दाने ढूंढने जाते ही हैं। बेटा, मुश्किल दौर से गुजरने का मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले। तुम्हारे इम्तिहान सर पर है, दुख है बेटा, बहुत दुख है, पर जीना है तो इसी दुख के साथ काम भी करना है। जाओ, तैयारी कर लो, जाओ। और हाँ बेटा, सर्दी का मौसम है, स्वेटर लेना भूलना मत। लेकिन मेरा स्वेटर तो उस ट्रंक में है। हाँ तो क्या हुआ निमाई? चलो भाई, सब लोग नाश्ता कर लो। कल रात से एक और नहीं मुंह में गया किसी के। अम्मा, मुझे भूख नहीं है और देर भी हो रही है। पाखी बेटा, तुम खा लो। सिर्फ पाखी ही नहीं, तुम दोनों माँ बेटी में से कोई भी बिना नाश्ता किए नहीं जाएगा। और पाखी, नाश्ते की प्लेटें लगाओ बेटा। One, two, three. पाखी, ना बेटा ना, ऐसे नहीं रोते। देखो बेटिया, हम जानते हैं कि दादा के ना होने से तुम्हारा जी कितना कचोट रहा है, पर हमें अपना जी खड़ा करना होगा। तुम्हारी मम्मी की खातिर निमाई इस घर का सबसे बड़ा सहारा था और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। हमें इन आंसुओं को रोकना पड़ेगा। इन्हें अपनी शक्ति बनाना होगा। क्या कहूं कि हम दोनों को मुनिया की ताकत बनना है। तो पूछो आंसुओं को, संभालो अपने आप को। मेरी बहादुर बच्ची, चल पूछो आंसू। शाबाश, चल।
मैं देखती हूँ। मम्मी, कौन था मुनिया? मम्मी ये क्या है? किसी की चिट्ठी है का? निमय का ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। कोई चुपचाप बाहर रख के गया। इसमें लिखा है निमय की मौत टॉर्चर से हुई। सयाली, कब तक आओगी? पता नहीं। पता नहीं का मतलब? अरे तुम्हारे पापा बोल दिए तो पंख लगाकर दिन भर उड़ती फिरोगी का? चुपचाप अपने दिमाग का कचरा खाली करके जल्दी से वापस आ जाना। अब घूर कर रही हो? जाओ और जल्दी वापस आ जाना, समझी? इस सर्टिफिकेट में जो डेट लिखी है वो तो एक दिन पहले की है। इसका मतलब है कि दादा की डेथ उस दिन नहीं। इस रिपोर्ट के हिसाब से तो दादा का कत्ल हुआ था। मुनिया, 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 ये भी तो हो सकता है ना किसी से गलती हो गई हो। पुलिस ने तो कहा था कि हाथ मत देंगे। मुझे पता है निमाई, तुम कायर नहीं थे। तुम आत्महत्या कर ही नहीं सकते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कोई क्यों इतनी बेरहमी से मेरे बेटे को मार सकता है। जब तक मैं तुम्हें न्याय नहीं दिला देती तुम्हारी इन अस्थियों को विसर्जित नहीं करूंगी। शक्ति है ये काली का अवतार है। अम्मा, लेकिन इसके लिए मुझे पुलिस की मदद लेनी होगी। ये रिपोर्ट दे दो।
लेकिन मम्मी अब इस हालत में मम्मी एक मिनट नानी नानी मम्मी को रोकिए ना नानी प्लीज मम्मी। जाने दो उन्हें, जाने दो, जाने दो। मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। अरे ओ मैडम जी, सीधे किधर घुसी जा रही हैं? क्या काम है? इंस्पेक्टर साहब से मिलना है मुझे। अरे मिलने आए हैं तो क्या सीधे केबिन में घुस जाइएगा? बाहर बैठ के इंतजार कीजिए, साहब मीटिंग में बिजी हैं। अरे जाइए, थोड़ा दम ले लीजिए, बैठिए। हेलो? हाँ? हाँ बाकी बोलो। एक मिनट। हाँ मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गई हूँ। और सुनो, स्कूल में फोन करके बोलना मैं नहीं आऊंगी। हाँ क्या? इंस्पेक्टर साहब तो अरे नहीं समर भैया, आप चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे चिंता छोड़िए, हम सब टेक केयर कर लिए। केशव का मैटर हम अच्छी तरह संभाल लेंगे। नहीं किया तो टेक केयर ऑफ यू, ओके? तुम्हारी वजह से केस बिगड़ा ना तो ये फेस बिगड़ जाएगा तुम्हारा, सोच लेना। बात समझ में आ गई है ना? हाँ अम्मा, निमय का रिपोर्ट और कहाँ ले जाती मैं? समर इंस्पेक्टर से केशव के बारे में क्यों कुछ पूछ रहा था? लो पानी पियो। देखो मुनिया, ज्यादा सोचो मत, क्योंकि जितना सोचोगी उतना परेशान होगी। अरे किसी भी बात की हजारों वजहें हो सकती हैं। माना कि केशव का नाम आया होगा, पर जरूरी तो नहीं है कि जो तुम सोच रही हो वही वजह। ठीक है अम्मा, लेकिन समर इंस्पेक्टर को धमकी क्यों दे रहा था? इंस्पेक्टर ने कहा कि सुसाइड है, लेकिन इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मर्डर है। कुछ तो है अम्मा। वो दोनों केशव के बारे में बात कर रहे थे, और जिस तरह से बात कर रहे थे नॉर्मल नहीं था। मुनिया,
तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मम्मी, आपका मतलब है कि दादा की मौत में समर का हाथ? पाखी, कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। ये लो, क्या ये सब? इसमें तुम्हारी हैसियत बढ़ाने का सामान है। You know, there's a big difference. बैकग्राउंड ही अलग है। मम्मी आप सही है, समर को वैसे भी दादा बिल्कुल पसंद नहीं थे, रिश्ते से भी कहाँ खुश थे वो। बस बाकी बेटा, बहुत हो गया। दीदी आप अपने आप को संभालिए। माना कि हमें असलियत नहीं पता है कि क्या हुआ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्यों नहीं मामा? वो समर त्यागी दादा को लाइक नहीं करते थे, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? और आज जो मम्मी ने देखा, मम्मी का उन पर शक करना बिल्कुल सही है। हाँ, सगाई वाले दिन समर हॉल में लेट आया। सयाली 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 सयाली, तुम रो रही हो? इस दुनिया में दो लोगों की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, एक मेरी मम्मी और तुम। चलो अब इन आंसुओं को टाटा बाय बाय करो और एक अच्छा सा स्माइल दे दो। चलो। अरे पता है, जब भी रोती हो ना तो मुझे यहां बहुत दर्द होता है। यू डोंट बिलीव मी ना? ओके, लेट्स चेक। कुछ महसूस हुआ? सुनाई दिया कुछ? देखा कितना फूट फूट के रो रहा है ये इसलिए रो रहा है क्योंकि तुम रो रही हो। क्या माँ को भी इतनी जल्दी मना लेते हो? हमेशा तो नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करता हूं। जब तुम शादी करके घर पे आओगी ना, तो हम माँ को रोने का मौका ही नहीं देंगे, है ना? हाँ। सॉरी नीलम, आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगी। अभी आंसू कभी नहीं दिखेंगे, बहुत याद आओगे तो भी इन्हें अपने अंदर ही रोक के रखूंगी। और हाँ, माँ भी रोएंगी ना, उन्हें मैं चुप कराऊंगी। तुम जैसा चाहते हो वही होगा। इसका मतलब बाकी की बात शायद सही हो। तो हमें सच्चाई का कैसे पता चलेगा? सयाली को बताएं क्या? लेकिन सयाली को तो पता रहना चाहिए, उसने निमाई से प्यार किया था। हाँ, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनका परिवार कैसा है। विश्वास करना है तो करे, ना करना है तो ना करे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, सयाली से कहूं या ना कहूं, और अगर कहूं तो कैसे? क्या पता वो ये रिपोर्ट देखी वो विश्वास कर।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।